हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 303 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्रिसमस का सीन देखा था और अब सीन आ चुका है 31 दिसंबर पे, जहाँ पे नागी रित्सु को मॉम से बात कर रहा होता है और मॉम पूछती है क्या वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नागी कहता है रुक जाओ, मुझे थोड़ा और सोचना होगा। मॉम कहती है कल तक डिसाइड करके बता देना, क्योंकि इससे मुझ पे भी इफेक्ट होगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि जब से एरिका की मॉम को सारी सच्चाई पता चली है, उन्होंने नागी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग की है और इसका आंसर नागी कल उन्हें देगा कि वो उनके प्लान के साथ कंटिन्यू करेगा या नहीं। बात करके नागी उमिन उठाया जाता है। वहाँ पे वो सब गेम्स खेलते हैं और इस बार गेम में नामी जीतती है और हमेशा की तरह नागी लास्ट आता है। गेम खेलने के बाद नामी और योहेई कॉलोनी की न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने जाते हैं और साची और नागी घर पे अकेले रह जाते हैं। अभी भी न्यू ईयर में 4 घंटे बचे हुए थे। इसके बाद वो दोनों श्राइन चले जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वहाँ पे कोई भी नहीं था। साची कहती है हम पिछले साल भी यहाँ पे आए थे। नागी कहता है हाँ, और इससे उसे याद आता है कि साची ने उससे इसी श्राइन पे कहा था कि अगर वो एग्जाम पास करके उसके हाई स्कूल में आ गई तो नागी को उसे डेट करना होगा। पर फिर साची ने खुद ही उस बात को मना कर दिया था। उसने नागी को उसके कन्फेशन को हमेशा के लिए भूल जाने को कहा था और उसे चांस देने को कहा था कि जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो फिर दोबारा वो उसे कन्फेस करने का मौका दे। अब साची कहती है लास्ट ईयर मेरे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले थे और इस बार तुम्हारे आने वाले हैं, और उन्हें वहाँ पे एक फॉर्च्यून बॉक्स भी दिखता है जो कि लास्ट ईयर वहाँ नहीं हुआ करता था। और नागी फॉर्च्यून चेक करने लगता है। वो बॉक्स में हाथ मारकर पर्ची उठाने लगता है। साची उसे मना भी करती है, पर क्योंकि उसे ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी थी तो वो पर्ची निकालता है और उसका बहुत ही ज्यादा बुरा लक निकलता है। उसकी लड़कियों से नहीं बनेगी, उसका साल बुरा जाएगा, उसे पानी के नजदीक नहीं जाना है नहीं तो वो डूब जाएगा, वो गरीब रह जाएगा और इस साल उसे अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए। बेसिकली उसकी समरी में ये सब लिखा हुआ था। उसके बाद साची ट्राई करती है और उसे तो ब्लेसिंग ही मिलती है। उसके बाद नागी अपने फॉर्च्यून को वायर से बांध देता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अपने बैड फॉर्च्यून को वायर से बांध दिया जाए तो आपका बैड लक आप पे नहीं आता। और साची के लक में ये लिखा हुआ था कि उसके पास अचानक से काफी सारी मनी आ सकती है और नागी थोड़ा खुश होता है कि उसने उस ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म कर दिया था। उसके बाद दोनों प्रे करते हैं, पर साची कॉइन लाना भूल गई थी। फिर नागी अपना वॉलेट निकालता है, पर उसके वॉलेट से एक फोटो गिर जाती है। साची उस फोटो को उठाती है और वो फोटो वही थी जिसमें नागी ने हीरो को किस किया हुआ था। वो देखकर साची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ये क्या है। नागी के पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है ये फोटो बूथ की फोटो है। साची सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहती है अब ये मत कहना कि तुम्हें हीरो अभी भी पसंद है। नागी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी एक्स है। साची गुस्से से कहती है तो ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। नागी कहता है ये गलती से मेरे वॉलेट में रह गई थी, और साची चढ़ावे में कॉइन डालने की जगह ये फोटो ही डाल देती है। नागी कोशिश करता है कि वो फोटो को निकाल सके, पर ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। वो कहता है ये तुमने क्या कर दिया, ये देखकर प्रीस्ट क्या सोचेंगे। साची कहते हैं तुम्हें तो डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। वो कहती है मैंने इसे ऑफरिंग की तरह यूज किया क्योंकि मुझे तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की विश जो मांगनी थी। और वो उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है मैं प्रिटेंड करूंगी कि जैसे मैंने वो कभी देखा ही नहीं था। और तभी पीछे से एक ओल्ड कपल आते हैं और साची को नागी से चिपका हुआ देखकर कहते हैं कितने प्यारे कपल है। फिर सीन 1 जनवरी पे आता है। एरिका की मॉम एरिका के साथ उमिनो अमानो हाउस आती है और हम देखते हैं कि नागी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गेट पे ही खड़ा था। एरिका कार से बाहर आती है और मॉम नागी को कहती है चलने का टाइम हो गया है, और नागी उनके साथ बैठकर जाने लगता है। एरिका कहती है क्या तुम सच में जा रहे हो। नागी कहता है मैं इरादा कर चुका हूँ, और वो एरिका की मॉम जो कि एक्चुअली में उसकी बर्थ मदर है उनके साथ चले जाता है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो रित्सुको ने कुछ प्लान बनाया हुआ है जिसमें नागी का भी इन्वॉल्वमेंट है और ऐसा लगता है कि एरिका को भी इस प्लान के बारे में पता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।